हमने उनसे पूछा यार कि तुम लोग तो जन्नत जाओगे, फिर हम लोग का क्या होगा? 5 वक्त का जो नमाजी होगा उसके अंदर एक शांति होगी। अब मस्जिद से निकलने के बाद अगर तुरंत सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है, और ये जो रमजान है फास्टिंग, आज पूरी दुनिया धर्म से परेशान नहीं है, पाखंड से परेशान। रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। तो भैया धर्म भी एक साइंस है, और इसका काम क्या है? धर्म का काम क्या है? धर्म का काम क्या है? तो व्यक्ति को अंदर से शक्तिशाली बनाना, मन से और तन से। मेरे बड़े सारे दोस्त हैं, थोड़ा सा पढ़ लिए हैं, कहते हैं हम तो साइंस मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप साइंस मानते हो, बहुत बड़ी बात है। उनका बेटा बीमार पड़ गया, बुखार 2 महीने से बुखार पकड़ में ना आए, क्या हुआ कैसे हुआ, बड़े परेशान। एक दिन आए बेचारे रात में 11 साढ़े 11 बजे, कहीं ना कुछ कराओ यार, कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कह दी, कोई जादू टोना टोटका। अरे हम कहें तुम कहाँ ये सब मानते हो? अरे कहीं यार ये सब फालतू बात ना करो, अपने धर्म पे चर्चा करो, दूसरे धर्म की बात ही मत करो। और मैं तो धर्म बोलने ही नहीं जा रहा हूं, मैं तो आज आया हूं क्योंकि इस चीज को मैं शुरू करने जा रहा हूं। और आज मैं पता क्यों आया हूं? रमजान का एक पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है, बड़ा प्यारा। और ये जो रमजान है फास्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फास्टिंग का प्रोग्राम है इस्लाम में, लगभग हर धर्म में फास्टिंग का प्रोग्राम है। अभी वो जैन गुरु जो थे, अभी जल्दी में उन्होंने ऐसा लेखना किया, इंद्रियां बाहर की तरफ भाग रही हैं। काफिर, इस वर्ड में बड़ा बवाल होता है। काफिर, काफिर कौन? जो अफाक में गुम है वो काफिर है। अफाक, अफाक मतलब दुनिया। इसी को हिंदू धर्म कहता है शूद्र। जो इंद्रियों पे जी रहा है वो शूद्र है। अब चूंकि इंद्रियां 20 साल 25 साल 30 साल बाहर की तरफ भागने की आदत हो गई है, बाहर ही भाग रही है। अब मस्जिद से निकलने के बाद अगर तुरंत सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है, मुसलमानों से पूछो, कहते मैं तो बड़े सारे लोग साथ रहता हूं, पता लगा जुमे की नमाज पढ़ के निकले तुरंत। मैंने कहा अंदर मजा नहीं आया क्या? मैंने नहीं, नमाज तो दूसरी चीज है। दूसरी चीज कैसे? 5 वक्त का जो नमाजी होगा उसके अंदर एक शांति होगी। जो 5 वक्त का ध्यानी होगा, एक वक्त के ध्यान में मन का पकड़ में आ जाता है। 5 वक्त अगर मुसलमान को भी दिखाना पड़ रहा है कि मैं 30 लाख की घड़ी पहना हूं, हाँ पहना है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसे दिखाना पड़ रहा है तब तो इसका मतलब वो इस्लाम को समझ ही नहीं पाया। धर्म को जब भी बिना समझे माना जाएगा वो पाखंड बन जाएगा, और पाखंड बहुत घातक है। आज पूरी दुनिया धर्म से परेशान नहीं है, पाखंड से परेशान है। धर्म का काम ही है उत्थान करना, व्यक्ति का उत्थान निम्नतम से उच्चतम स्तर पर। और समय समय पर दुनिया में पैगंबर आते रहे हैं। बड़ी प्यारी किताब मुझे हाथ लगी, आदत है, एक बहुत अच्छी किताब, और ये किताब द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। मैंने सोचा था जब मैं इसे खत्म करूंगा तब इस पर कोर्स सिलेबस, तब इसको डिस्कस करना शुरू करूं। यह है अकबर शाह नजीबाबादी, श्रीकांत यादव जी के गुरु मुसलमान। वो उनके चपरासी थे दुनियावी तौर पे। तब मेरा मन में आया कि नहीं यार, इस्लाम पर तो चर्चा की जाएगी, एकदम की जाएगी। मुसलमानों, जो गलती हिंदू करते हैं वही गलती मुसलमान भी करते हैं। कोई वंचित नहीं है। ना इस्लाम में दिक्कत है, ना हिंदुइज्म में दिक्कत है, ना सिखिज्म में दिक्कत है। दिक्कत किसमें है? हिंदू मुसलमान सिख में। ये बात जितनी जल्दी आप मान लोगे उतना अच्छा है। आज का जो दौर है ना हमारा, बड़ा खतरनाक दौर है। बहुत सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत है। कितनी कुर्बानी, कितनी शहादत, सबने कोई एक आदमी नहीं कर सकता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित। अब तो मैं बड़ा दुखी होता हूं, कोई मरता है तो पता न्यूज छपती दलित की हत्या हो गई, ब्राह्मण। अब तो हिंदुस्तानी मर ही नहीं रहा है। तो ये जो काफिर है, जो अफाक में गुम है, जो दुनिया में बड़े पढ़े आलिम से मुसलमान है, मेरे दोस्त हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान है। पहली बार मैं उनके उत्तर सुनकर बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा, मन में सोचा कि दोस्त तुम्हारी वजह से सब मुसलमान बेचारे परेशान हैं। हमने उनसे पूछा यार कि तुम लोग तो जन्नत जाओगे, फिर हम लोग का क्या होगा? भाई हम लोग, चलो मुझे छोड़ दो, मैं तो चलो पापी हूँ, पाप करता रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे हिंदू भी हैं, नॉन गैर मुसलमान हैं, जो पाप नहीं कर, उनका क्या होगा? अम्मी कह रही थी कि जो है उनके बारे में कुछ अच्छा सोचा गया है। पीएचडी है, पीएचडी। समाज तब परेशान नहीं होता जब समाज में अनपढ़ ज्यादा होते हैं ना। समाज तब परेशान होता है
जब समाज के पढ़े लिखे लोग जाहिल जैसी हरकतें करते हैं। अनपढ़ और जाहिल दो बहुत अलग अलग शब्द है। अनपढ़ बहुत अच्छी बात है, अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं है। मुंबई में एक से एक हमारे फ्रेंड्स हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, अरबों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपया। अनपढ़ बहुत अच्छी चीज है, जाहिल होना खतरनाक है। जाहिल मतलब कि पढ़ बहुत लिए पर मेडुला में कुछ प्रॉब्लम पैदा हो गई, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो हर व्यक्ति का जीवन इंद्रियों पे होता है और जब तक इंद्रियां बाहर की तरफ भाग रही हैं तब तक व्यक्ति परेशान रहेगा, इच्छाएं जिंदा रहेंगी। अब इन इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ने का जो रास्ता है वो है धर्म। रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। धर्म बड़ी प्यारी चीज है, इसको उलझाइए मत। धर्म भी एक साइंस है। आप लोग क्या करते हैं ना, आप कहते हैं साइंस अलग है, धर्म अलग है। हर वो चीज जिसको तथ्य के पैमाने पर जांच परख कर अपनाया जाए वो साइंस है। आप दोनों को उलझा देते हो। फिजिक्स पढ़कर आप आईआईटी पहुंच जाओगे, आईएम पहुंच जाओगे, आपकी पढ़ने की क्षमता अच्छी हो जाएगी, आईएएस बन जाओगे, एमपी बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, विधायक बन जाओगे। बड़े सारे लोग आईआईटी, आईएएस, मंत्री, विधायक, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। गरीब आदमी को तो मैंने कभी सुसाइड करते हुए शायद ही देखा हो। तो फिजिक्स आपको दुनियावी चीजें दिखाएगा, एकदम दिलाएगा, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। लेकिन मेटाफिजिक्स, और जब तक आप अंदर से ताकतवर नहीं होगे बाहर कोई उपलब्धि नहीं होगी, कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज है, हफ्ते में एक दिन अच्छा है, बुरा नहीं है। अच्छे अच्छे मोटिवेटर्स हैं इस देश में, बढ़िया बढ़िया मोटिवेटर्स हैं। कोई बात नहीं कि समय समय पर पैगंबर आते रहे, इसलिए मैं किताब लेकर आया हूं और जहां से पढ़ाऊंगा तो किताब का एविडेंस बताऊंगा कि साहब ये देख लो यहां लिखा हुआ है। पैगंबर आते रहे हैं। कौन से पैगंबर लिखा इन्होंने? कृष्ण जी, रामचंद्र जी, गौतम बुद्ध, गुरु नानक। इस देश को जोड़ना है दोस्त, तोड़ना नहीं है। व्यक्तियां जो है ना सोचती हैं देश को अंदर से तोड़ दो, खोखला हो जाएगा, बाहर से कब्जा कर लेंगे। यही किया उन्होंने 18th सेंचुरी में। अंग्रेजों को यही बात समझ में आ गई कि अरे ये तो आपस में मरा हुआ है। गीता का श्लोक है, गीता का श्लोक क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, कि जब जब धर्म का अंत होगा, धर्म खतरे में पड़ेगा, मैं आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का पतन होगा, जब जब धर्म पाखंड में परिवर्तित हो जाएगा, सारे हो जाते हैं। जब जब धर्म का पतन होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और यहीं से मैं आपको इस्लामिक हिस्ट्री, जिससे बहुत सारे लोग इस देश में बहुत सारी बातें नहीं जानते, कुछ भी बोलते हैं। मेरा तो एक निवेदन है सबसे,